हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। दिशा मैथ क्लास में आप लोग स्वागत है। ठीक है, मेरा चैनल है दिशा मैथ क्लासेस। हम चैप्टर लेके आए हैं 10, जिसमें सदिश बीजगणितीय है। ठीक है, बीज गणित चैप्टर 10 बेसिक से चालू करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो पर, चैनल पर। ठीक है, देखिए, बने रहिए। ठीक है, ठीक है, बने रहिए। सदिश बीजगणित, देखिए, सदिश बीजगणित यूनिट, यूनिट में राशि होता है। ठीक है, इसका दो प्रकार यूनिट, आप लोग फिजिक्स 11 क्लास में पढ़े होंगे, चाहे 10 क्लास में चाहे 9 क्लास में फिजिक्स, जिसमें सदिश राशि आता है। ठीक है, तो यूनिट दो प्रकार के होता है, सदिश राशि, सदिश राशि, और दूसरी क्या होता है, अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि जिसमें जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, क्या होगा, सुनिए डिफिनेशन, परिमाण प्लस दिशा दोनों होगा, और इसमें खाली सिर्फ परिमाण होगा। सुनिए, यूनिट है राशि, राशि यूनिट दो प्रकार के, सदिश राशि और अदिश राशि। स्केलर 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 बोलते हैं यूनिट, और इसको बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर वेक्टर यूनिट। ठीक है, तो परिमाण राशि, इसका डिफिनेशन होगा वैसी राशि, वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों आता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सुनिए, इसका होगा अदिश राशि का वैसी राशि जिसमें परिमाण, सिर्फ परिमाण, केवल परिमाण हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका 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 उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका वेग, त्वरण, विस्थापन। ठीक है, और इसमें होगा, इसका इंजाम, उसका उदाहरण होगा। ठीक है, इससे उदाहरण होगा समय, समय के बाद कैसे होता है, दूरी, बस इतना होगा। तो इसका देखिए, इसका देखिए क्या है, 5 किलो, 5 किलोमीटर। तो इसको 5 किलोमीटर सिर्फ मीटर दर्शा रहा है, किलोमीटर 5 किलोमीटर है, और कुछ नाम नहीं दर्शा रहा है। तो इसको हम लिख, यह अदिश राशि में आ जाएगा, स्केलर, स्केलर राशि यूनिट। ठीक है, स्केलर यूनिट में आ जाएगा 5 किलो। देखिए, ये हम लिख देंगे 5 किलोमीटर पूर्व या उत्तर, तो ये हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर, वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम लिखे हैं 5 किलोमीटर, तो स्केलर यूनिट किस, उसमें दिशा की नहीं दर्शा रहा है, उसमें दिशा की नहीं दर्शा रहा है। ठीक, इसको लिखे 5 किलोमीटर उत्तर, तो वेक्टर राशि इसमें दिशा और परिमाण दोनों बता रहा है। यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है, उत्तर की, दाएं की, बाएं की, कैसे जाना वैसे बता रहा है। ठीक है, यहाँ से पटना जाना है, तो सीधे करें 50 किलोमीटर जैसे पटना, तो आप मान सकते हैं उत्तर जाना कि दक्षिण जाना कि पूर्व जाना है, यही उसमें यही होता है अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों के लिए। अब देखिए सदिश, अब देखिए सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि की परिभाषा सुनिए, क्या परिभाषा, देखिए सदिश राशि, सदिश,
सदिश सीधे वेक्टर लिख रहे हैं। वेक्टर सदिश और बताएं वैसी राशियां वैसी वैसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वह हम सदिश राशि कहते हैं। देखिए 1 मिनट बच्चों। देखिए सदिश राशि वैसी राशि नोट करते जाइए। वैसी राशि जो परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश कहते हैं। को सदिश कहते हैं। नया मार्कर इसीलिए ठीक है। इस एग्जाम्पल बताए हैं उदाहरण क्या बताएं? त्वरण उदाहरण होगा त्वरण। क्या उदाहरण? वेग और विस्थापन और 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व इत्यादि। समझ में आया? सुनिए सदिश राशि वैसी राशियां जो परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश कहते हैं। वैसी राशियां जो परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे उदाहरण सुनिए त्वरण, वेग, विस्थापन, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व इत्यादि। नोट करिए ठीक। नोट कर लिए और सुनिए और मिटा रहे हैं। अदिश राशि की देखिए अदिश राशि क्यों लिख रहे हैं भाई? अदिश थोड़े राशि थोड़े पढ़े फिजिक्स हम फिजिक्स थोड़े पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। अदिश IS के लाइस क्या छूटे जा रहा है बार बार। सुनिए इसका परिभाषा वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण हो दिशा ना हो। सुनिए वैसी राशियां जो केवल परिमाण हो उसे हम अदिश स्केलर कहते हैं। उसके स्केलर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनिए चाल के बाद समय, सिर्फ समय के 10 आएगा। समय, दूरी 5 किलोमीटर इत्यादि। ठीक है 10 किलोमीटर धीरे नोट करते रहिए। सुनिए अदिश राशि स्केलर वैसी राशि जो केवल परिमाण हो और दिशा ना हो। सुनिए वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण हो दिशा ना हो। सुनिए वैसी राशियां जिसमें याद करिए कॉन्सोनेंट वैसी राशि जो केवल परिमाण हो दिशा ना हो उसे हम
अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, समय, दूरी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इत्यादि। ठीक है, हड़बड़ी नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सुनिए, धीरे धीरे कैप्चर करिए, धीरे धीरे, टाइम नहीं भागा जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे समझिए, बहुत ही जरूरी है सदिश सदिश राशि सब। हो गया। टॉपिक 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 एक। ठीक है, देखिए, सदिश को प्रदर्शित करें। क्या? सदिश को करें। ठीक, देखिए, एक हम लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक, ये मूल बिंदु प्रारंभिक, देखिए बिंदु दे दिए, इसको हम लिख सकते हैं ए, इसको हम बी, ठीक है, लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं ए, इसको बी। हम पहला देखिए, सुनिए, यहाँ से ऐसा ऐसा जा रहा है, प्रारंभिक हुआ, यहाँ रुक गए तो अंतिम हो गया, वही कर रहे हैं। तो यहाँ हम प्रारंभिक लिख सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु। ठीक, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। ठीक है, हो गया। तो सुनिए, हम वेक्टर लिख सकते हैं ए बी, इसको हम वेक्टर से सूची करते हैं। देखिए, ये तीर का निशान होगा तो वेक्टर, ठीक है, ये तीर का निशान होगा वेक्टर। सदिश सदिश को प्रदर्शित करे, क्या करा? सदिश को प्रदर्शित करे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, तो तीर से हम चिन्ह देते हैं, तीर, देखिए तीर, ऐसा ऐसा तीर हो गया, बस। ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो सुनिए, ए बी वेक्टर लिखे तो हम लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, क्या? हम लिख सकते हैं ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर आया। तो देखिए, जगह बताते हैं, 11 से चिन्ह जीत दिए, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ बिंदु ए है, और वेक्टर बी ए वेक्टर हो गया, बी ए वेक्टर। तो लिख सकते हैं बी से ए की ओर लिख सकते हैं। देखिए, एक आई बी है, इसको हम प्रारंभिक आराम से, और बड़ी नहीं है कि आप लोग स्पीड, नो स्पीड। देखिए, ठीक है, बड़ी नहीं है। देखिए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ठीक, हम लिख दिए, तब वेक्टर लिख दिए, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी ए बराबर वेक्टर बी ए वेक्टर। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ सी भी लिख सकते हैं, सी, इसी तरह हम यहाँ डी लिख सकते हैं। आइए, तो सी डी वेक्टर हो गया। चलिए, सी सी से डी की ओर, सी से डी की ओर, देखिए हम एक मार्कर है, सी हो गया, डी हो गया, सी और डी, तो दोनों है, हो गया। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, हम टॉपिक 2 चलेंगे। हो गया। आप लोग समझ में आ रहा है?
आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं बच्चों, हड़बड़ी नहीं है, ठीक। पहला वन लिख लीजिए, एक सदिश सदिश को टी से सदिश को टी से के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप लोग एक नंबर ऑब्जेक्टिव में 2025 में एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक लिख लीजिएगा, सदिश को टी से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हो गया। चलिए टॉपिक 2, स्क्रीन से लेते रहिएगा। टॉपिक देखिए, स्थिति सदिश, स्थिति के सदिश, स्थिति हो गया। रुकिए थोड़ा, बहुत अभी 13 मार्कर चल रहा है, क्या पता। स्थिति सदिश 1-2 है टॉपिक, सुनिए। एक हम बना रहे हैं, ठीक है। ये है, लिख देते वाई अक्ष, एक्स अक्ष। तो सुनिए, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, खाई होता है मूल बिंदु 0,0, तो ऐसा आई तो लिखे s इंटू वाई, ऐसा पढ़े होंगे 10th क्लास में। ये अब तो एक देखिए 3 का टॉपिक इसमें बनता है, ठीक है। लिखते रहिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक ऐसा खींच देंगे, इसको हम जेड अक्ष, ठीक। तो लिख देंगे, ये खींच देंगे पी, पी लिख दिए तो हम लिखे एस वाई जेड, लिख सकते हैं एस वाई जेड। हम पी बराबर क्या, पी बराबर हम ये को लिख सकते हैं ए बी सी मान देते हैं। पी बराबर क्या मान सकते हैं, पी बराबर ए बी सी मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो एक बात सुना देते, कैप, ये कैप हो गया, ठीक है। इसको हम आई कैप मान सकते हैं, इसको जे कैप, इसको हम के कैप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मूल बिंदु हम इसको लिख सकते हैं, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु 0 होगा, 0 0 0। ये अंडा अंडा अंडा, हम 0 को अंडा अंडा भी बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए इतना समझ में आया आप लोगों के लिए, ठीक। देखिए बता रहे हैं, ये खाली ऐसा खींचिए, ये प्रारंभिक हो गया, प्रारंभिक, ये अंतिम हो गया, ठीक। 1 2 3 2 2 6 5, तो हम घटा सकते हैं प्रारंभिक अंतिम माइनस प्रारंभिक। देखिए क्या होगा इसका, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो माइनस लिखेंगे बी माइनस ए, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो हम 265 माइनस 123 है। तो हम घटा सकते हैं, 5 में से 3 गल 2 हुई, 5 में से 3 गल, 5 में से 3 गल 2, 6 में से 2 गई 4, 2 में से गई 1, 142 आएगा, ठीक ना यार, इतना समझ में आया।
यस गुरुजी, मिटा रहे हैं, ये 3 से ले लीजिए। ये 3 से ले लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं, चलिए। देखिए, इसी में से टॉपिक हम बताए थे, जेड आर्च एच आर्च वाई एस, हम लिख सकते हैं इसको आई कैप, जेड कैप, के कैप। इसका हम इसका हम एक विंडो लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी सी। हम इसको हम यहाँ पी रखते ओ पी 0 0 0, यह एक फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। देखिए ओपी, ओपी वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं ए माइनस 0, तो हम लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। देखिए ए माइनस 0 हम लिख रहे हैं, ठीक, ए माइनस 0, तो हम लिख सकते हैं, तो देखिए ए माइनस 0 आई कैप, आई कैप लिखेंगे प्लस बी माइनस 0 जे कैप प्लस क्या लिखेंगे, और सी माइनस 0 के कैप, इतना लिख दिए, ठीक। तो अब देखिए, तो हम ओपी बराबर, ओपी वेक्टर बराबर, तो हम लिख सकते हैं आई कैप, ए आई कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, आ गया। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। एक टेन समझ लीजिए, इस पर क्वेश्चन कराया जाएगा थोड़ा देर के बाद। ले लिए, ले लिए, यस गुरु जी ले लिए, चलिए। एक बार देखिए, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको क्यों छोड़ा जाए, क्या बस देखिए, टी बराबर इसको ए बी सी, अच्छा इसको आई कैप माने थे वाई एस, इसको जे कैप, जे कैप, इसको एच जेड एच के कैप, ठीक। तो मूल बिंदु था 0 0 0, सबको हम मान सकते हैं, सबको मान लेंगे S1 Y1 Z1, क्यों मान सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। इसको सबको 0 मानते, S1 Y1 Z1, इसको भी मान सकते हैं S2 Y2 Z2। यस गुरु जी मान लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए, ठीक है। देखिए हम एक माने S2 Y2 Z2, इसको मान लीजिए S1 Y1 Z1, तो मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ननू है, हाँ नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, ओपी, ओपी लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर, आप लोग समझ में आ रहा है, बोलिए आप लोग समझ में आ रहा है, याद गुरु जी समझ में आ रहा है जी, बोलिए गुरु जी आ रहा है, और आगे समझाइए धीरे धीरे, आगे 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 समझाइए गुरु जी, कृपया करें आगे समझाइए, समझा
समझा रहे हैं बच्चों। देखिए ओपी, ओपी वेक्टर तो हम देख सकते हैं इसको, इसको S2 माइनस S1 आई कैप लिखेंगे। बोलिए आई कैप लिखेंगे, आई कैप। यस गुरु जी, आई कैप लिखिए। आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। ठीक, तो आगे देखिए, तो ओपी वेक्टर S2 माइनस S1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप का दूसरा फॉर्मूला हो गया। सुनिए, हम मान लिए, जैसे माना नहीं जाता है, कुछ मानते हैं तो हम माने हैं, इसके डायग्राम बना दिए। P को मान लिए A को S2 Y2 Z1, तो इसको हम 0 को मान लिए S1 Y2 Y1 Z1, तो मान लिए हैं। तो इतना I कैप Z कैप और K कैप माने हैं, तो इसका फॉर्मूला लिखे ओपी वेक्टर, तब S2 माइनस S1 आई कैप प्लस Z2 माइनस नहीं Y2 माइनस Z1 Z कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। तो इसका फॉर्मूला लिख दिए, ओपी वेक्टर बराबर S2 माइनस S1 कैप माइनस Y2 माइनस Y J कैप प्लस J2 माइनस Z1 I K कैप लिख दिए। ये भी इसका फॉर्मूला हो गया 2 नंबर। दो को फॉर्मूला आता है, नोट कर लीजिए। 18 से ले लीजिए। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब गुणांक सीखिए। देखिए आई कैप इंटू जे कैप इंटू के कैप का गुणांक, मेरे चैनल नाम है दिशा मैथ क्लास, ठीक है बच्चों। आई कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक हम लिख सकते हैं बराबर S2 माइनस S1 जे कैप का गुणांक Y2 माइनस Y1 के कैप का गुणांक Z2 माइनस Z1। इतना लिख दिए। कितना हुआ हम लोग गुनाएंगे, लिख दिए हैं, आप लोग समझ में आए। आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक, गुणांक गुना, देखिए आई कैप का गुणांक S2 माइनस S1 जे कैप का गुणांक Y2 माइनस Y1 के कैप का गुणांक J2 माइनस Y1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन के लिए चले तैयार हो जाए। ठीक है, देखिए यदि बिंदु यदि बिंदु यदि बिंदु ए तथा बी सभी से निर्देशांक निर्देशांक 237 एवं 461 है तो टू ए भी का मान निकाले, मान निकाले।
ज्ञात कर या निकाले। ठीक है, देखिए हम सुनिए सुनिए, हम एक बता रहे हैं, ऐसा एक ठीक निशान। ठीक, तो हम लिख दे रहे हैं, छोड़िए ऐसा क्यों किए गुरु जी, एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको याद आया होगा। ठीक, हम बता रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। हम इसको S1 Y1 Z1, इसको S2 Y2 Z2। आप फॉर्मूला पढ़े हैं, ए बी करें, ए बी वेक्टर बराबर, तो हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 Z कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप, ऐसा बनाया जाएगा। हम वेक्टर का लिख सकते हैं 4 माइनस 2 I कैप प्लस 6 में से 3 6 माइनस 3 Z कैप प्लस लिख सकते हैं 1 माइनस K कैप। 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 2 I कैप प्लस 6 में से 3 गए 3 J कैप माइनस माइनस 7 में से 1 गए 6 के I कैप। तो हम लिखेंगे बी फैक्टर इतना। बच्चों आप लोग का आ गया आंसर, तो मिला लीजिए। ठीक है, हम हट जा रहे 1 मिनट के लिए, ये 300 ले लीजिए।